व्हाट्सअप लवली पीपल, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड टू एक्सप्लोर। तो भाई आज हमारा चेकआउट डे है फ्रॉम थियोग और अभी सुबह के बज रहे हैं 5। हम लोग को लेट हो गया एक्चुअली उठने में। सारे टीम मेंबर सब निकल चुके हैं यहाँ से। समझ लो कि सारे लोग निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा रश होने वाला है रास्ते में। तो सबने डिसाइड किया कि सुबह निकलेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन मैंने बोला था कि भाई मैं आते टाइम जो गलती किया मैंने, जाते टाइम वो नहीं करूँगा। मैं 1-1.5 घंटे ज़्यादा नींद लेके भाई फिर मैं निकलूंगा। तो उसी प्लान पे सबने काम किया। सामान हमारा सारा गाड़ी में चला गया और हम लोग अब रेडी होके हम लोग निकलने वाले फटाक से। चलिए रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं फटाक से और मिलते हैं मोटो ब्लॉग पे। तो गाइस हम लोग फाइनली निकल चुके हैं यहाँ से अपने रिजॉर्ट से और बारिश भाई सुबह से ही हो रही है। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद हम लोग निकले हैं। बट निकलना ज़रूरी था यार, इसलिए हम लोग और ज़्यादा रुक नहीं सकते थे क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना लेट दिल्ली पहुँचेंगे। और यहाँ पे लेट करना मतलब कि रश में फंसना, क्योंकि आज वीकेंड का लास्ट डे है तो लोग वापस जा रहे होंगे खतरनाक वाले। तो मैंने चाहता कि जाम में फंस जाऊँ, क्योंकि जाम में फंसने के बाद ना वो टायरिंग सा हो जाता है सिचुएशन। तो पहाड़ों पे अगर यार बाइक से आ रहे हो तो रेन गियर्स हमेशा लेके आओ, क्योंकि यार बारिश का कुछ पता नहीं होता है कि कब हो जाए। और उस समय क्या है कि आप राइड कर रहे हो और ऑब्स्टेकल नहीं चाहिए यार राइडिंग में। अब रेन गियर्स हैं तो पहन लो और राइड कंटिन्यू करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब फिर वहीं बारिश की वजह से कहीं रुकना पड़ जाए, 1 घंटे तो रुक जाए तो राइड जो है ना इंटरप्ट हो जाती है और एक जो फ्लो बना रहता है वो नहीं रह पाता। तो इसीलिए रेन गियर्स वगैरह एकदम बिल्कुल ज़रूरी है। बाकी मैं राइड कर रहा हूँ, आप लोग मौसम का मज़े लो, एंजॉय करो मौसम। बारिश हो रही है यार तो मैं गोप्रो ना अंदर रखूँगा। तो अभी आपको पता नहीं, जब बारिश थोड़ी बंद हो जाएगी तो मैं गोप्रो लगाऊंगा। तो क्योंकि गोप्रो 9 ये वाटरप्रूफ तो है बट एडेप्टर आई थिंक वाटरप्रूफ नहीं होता, तो ख़राब ना हो जाए इसलिए इसको रखना ज़रूरी है। इनक्रेडिबल इंडिया है ये। हमारे इंडिया में बहुत कुछ है घूमने के लिए। ये आजम भाई हमारे कैमरा लगा के मस्त पिक्चर क्लिक कर रहे होंगे, वीडियो शूट कर रहे हैं। पहाड़ों की जान है ये जो ट्री है ना, ये पाम ट्री कहते हैं शायद, आई एम नॉट श्योर, नाम बोल रहा हूँ मैं, पाम ट्री कहते हैं। ये पहाड़ों की जान है। ये पहाड़ों का जड़ को पकड़ के रखता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है ताकि लैंडस्लाइड वगैरह ना हो। और नए नए कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं, जैसा कि हम लोग शिमला वाले रास्ते पे देखा हमने, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड आजकल हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ों को हमने कट कर दिया। और ये देखो सीन भाई, हाँ अच्छी लग रही है। तो भाई ये देखो, ये पहाड़ों का मज़ा, धुंध देखो, ये पाम ट्री देखो और बीच से ये रास्ता जो निकल रही है ना, औसम है, ख़तरनाक। तो इसलिए जब भी मौका मिलता है मुझे, मैं हिमालय की ओर रुख करता हूँ और रिकमेंड करूँगा कि पहाड़ आओ, दिल्ली की गर्मी से दूर और मज़े करो। बुला लो तुम्हें। ये हमारे स्पर्श भैया बीच बीच में कमेंट्री कर रहे हैं। ब्लॉग में आते नहीं हो, बोलते हो कि ब्लॉग में नहीं लिया, बताओ
वही तो कह रहा हूँ, इस तो प्रमोट कर रहा हूँ ना पहाड़ों को। इस बार नहीं, मैं हमेशा हर एक वीडियो में कहता हूँ कि जब भी मुझे वाले कहेंगे रंजन जी को ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, अरे क्यों नहीं, मैं तो 50% डिस्काउंट भी दूंगा उनको। होता अच्छा, फोटोग्राफी हो रही है। बहुत बढ़िया फोटो आ रही है। क्या लग रहा है कि ठंड में आए हुए कितनी कुछ बता दो ना, रास्ते में आए हुए दिल्ली में सीधे फोटो खींचा तो मेरा फोन निकाल देता था ना। मतलब फोटो में समझ नहीं आता। तो भाई हम लोग अभी अम्बाला के आसपास हैं, मतलब अम्बाला पहुंचने वाले हैं। एक्चुअली उसके बाद बारिश इतनी तेज़ थी माउंटेन्स में, जब हम लोग शिमला से आगे को आए तो बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हुई कि मुझे गोप्रो बंद करना पड़ा यार। लेकिन क्या ही बताऊँ, क्या नज़ारा था मेरे भाई। धुंध इतना फैला हुआ था, इतना खूबसूरत हरियाली, और इस बार हम लोग नए रास्ते से आए थे तो बहुत ज़्यादा ही प्यारा रास्ता था मैं। बट अनफॉर्चुनेटली बारिश के कारण गोप्रो यार मेरे को रखना पड़ गया, क्योंकि गोप्रो तो वाटर प्रूफ है, बट गोप्रो का जो एडेप्टर है वो वाटर प्रूफ नहीं है, तो ख़राब होने के चांसेस थे, तो इसी वजह से मेरे को रखना पड़ गया। लेकिन ट्रस्ट मी, इतना ज़बरदस्त यार व्यू था। तो कोई बात नहीं, हमने अभी 150 किलोमीटर 4.5 घंटे में खींच दिया। अभी फ़िलहाल रुके नहीं हैं हम लोग, रुकेंगे कहीं आगे और कुछ दूर खींच लेते हैं, कुछ और चला लेते हैं, तब आगे रुकते हैं। मौसम यार अभी यहाँ भी बारिश की प्रिडिक्शन थी दिल्ली तक, तो मौसम थोड़ा सा लटपटा सा दिख रहा है। यहाँ क्लाउड्स हैं, धूप ज़्यादा तीखी नहीं है, तो चलाने में थोड़ा सा सहूलियत लग रहा है, क्योंकि आते टाइम यार बहुत ज़्यादा गर्मी थी। चलते टाइम हम लोग लेट से निकले थे, लेकिन कुछ देर के बाद ही हमने सबको कैच कर लिया। स्पर्श भाई, सारिक भाई, दीपक भाई, सब साथ में हम लोग अभी साथ में चल रहे हैं। वो लोग आगे हैं थोड़ा सा, वो लोग हमेशा आगे ही रहते हैं खैर, बट हैं आसपास ही, जहाँ भी रुकना होता है हम लोग रुक जाते हैं। अभी यहाँ से दिल्ली अभी 230 किलोमीटर और दिखा रहा है, और लगने वाले हैं 4 घंटे रनिंग टाइम। बट अगर रुकते रुकाते जाएंगे तो मेरे हिसाब से 6 घंटे के आसपास लगेंगे। तो 6 या 7 बजे तक दिल्ली मोस्ट प्रोबेबली घर पे पहुंच जाएंगे हम लोग। हाय गाइस, सो हम लोग आ गए दिल्ली यार हम लोग। बिल्कुल 12 घंटे की राइड हुई और 12 घंटे लग गए हमें आने में फिर से। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग टाइम से आ गए, क्योंकि यार सुबह में अगर लेट से निकलते ना तो रात हो जाता, और रात मैं नहीं चाहता था कि रात हो। तो दिल्ली का मौसम भी बढ़िया ही है। अभी शाम में बारिश हुई थी यहाँ पे, दिन ढलने वाला है क्योंकि 6 बज चुका है। तो यार सफ़र तो बहुत लंबा था, लेकिन हाँ ठीक था। रुकते रुकाते आए, खाना पीना खाते आए। बस यही है कि थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है, क्योंकि यार 400 किलोमीटर हो, उसमें भी करीब 140 किलोमीटर पहाड़ पे चलाना, तो करेज चाहिए और जज्बा चाहिए। बाकी करने वाला तो भाई हज़ार किलोमीटर भी एक दिन में मारता है। चलो फिर अब घर चलते हैं, घर पहुंचने ही वाले हैं। घर हमारा 23 किलोमीटर है यहाँ से, और वही आधा पौन घंटा लगेगा। जल्दी से घर पहुंचते हैं, और फिर घर का खाना खाए हुए 4 दिन हो गया यार। मस्त खाना खाया जाएगा और 2 दिन आराम किया जाएगा छक के। इतनी गाड़ी चला के हरासमेंट हुई है ना, पूरा का पूरा वसूलना है। मस्त सोएंगे अपन। 12 घंटे के लंबे जर्नी के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं वापस अपने घर, और घर पहुंच के इतना सुकून मिल रहा है कि भाई उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। जब हम लोग थियोग से चले थे और करीब सोलन तक जब तक पहुंचे तब तक बीच का 3-3.5 घंटे का जो रास्ता था, बिल्कुल भाई इतनी बारिश हो रही थी कि क्या ही बोलूँ मैं। जब मैं निकला था थियोग से तो करीब
30-35 मिनट के बाद भाई कैमरा बंद हो गया। बारिश की वजह से हैंग हो गया, SD कार्ड नॉट फाउंड लिख रहा था। तो बाकी जो नज़ारे थे भाई वो शूट हो नहीं पाया। लेकिन जो बीच में सोलन के बाद जो भाई पैच था वो इतना अल्टीमेट था ना, इतना अल्टीमेट था। और बारिश में पहाड़ों का तो भाई रुतबा ही अलग हो जाता है। एट द सेम टाइम लैंडस्लाइड की भी चांसेस इंक्रीज हो जाती है। लेकिन भाई ग्रीनरी और नेचर जो खुल के सामने आता है ना बारिश में, मज़ा आ गया भाई। और राइडिंग एक्सपीरियंस तो कमाल का ही था। मतलब समझ रहे हो ना, मैं जब मैं बोल रहा हूँ तो एक्साइटमेंट दिख रही होगी मेरे में, तो वो फील आ रहा था। बट लेकिन जब कालका हमने क्रॉस किया तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो उसके बाद तो दिमाग में ये था कि फटाफट जल्दी से घर पहुंच जाए। तो ओवरऑल सही था आज का भी डे। राइड करते करते ही हम लोग यहाँ पहुंचे। और बाकी सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज क्या था पता है? सिंगू बॉर्डर पे जो भाई ट्रैफिक था, मतलब नेक्स्ट लेवल ट्रैफिक था। एक तो उतना दूर से हम लोग चला के आए और फिर उसके बाद अगर आपको ट्रैफिक में कुछ किलोमीटर अगर निकालना पड़े, और वो भी तब जब आप घर के बहुत नजदीक हो, 40-50 किलोमीटर, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल खुला रास्ता मिले और फटाफट घर पहुंच जाए। खैर कोई बात नहीं, ये भी एक ट्रेवल का पार्ट है जो कि सभी को फेस करना पड़ता है। मैंने भी किया, तो चलता है इतना। तो खैर अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अब फटाफट खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे बिल्कुल। अब कुछ भी करने का मन नहीं है। तो इसी नोट पे इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। होपफुली आप लोग को ये सीरीज बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल पाए। तो ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।